अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से हसरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सनाया की भाभी जो कि बच्चों को वापस घर भेज देती हैं, वरना स्कूल के बाद तो वो वहीं जाते थे और हम वहाँ पर बच्चों को लेने गया तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और घर आकर सनाया को अलग से बातें सुनाता है, चीखता चिल्लाता है। ये तो फबिया यहाँ पर थी जिसने बच्चों को संभाल लिया था। आज वो घर पहुंची तो अपनी वालदा को कहती है, अम्मी मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, बस इंसान को सही या गलत इंसान की पहचान होनी चाहिए। इसलिए तो फबिया को हमजा अपने लिए कोई सही इंसान नहीं लगता, क्योंकि उसे सही इंसान तो पैसे वाले ही नजर आता है और उसका वही आइडियल यही अरम ही होता है जो कि आज उसकी नजर में आया है। मगर फरीन को अपने अलावा तो सभी बुरे लगते हैं। आज भी रोते हुए अपना दुखी सुनाने लगी। यही तो तुम्हारे और हमजा जैसे लोग होते हैं जो कमा कर पेट भरते रहे और हाँ में हाँ मिलाते रहे। इस फरीन को अपने करतूत नजर नहीं आए। इसे तो यही लगता है मैं जो कुछ करती हूँ ठीक ही करती हूँ। अब ये अरम जिसकी अना आज भी नहीं गई और माँ तो उसे भी सवा शेर है, जो आग लगाना भी जानती है और इसमें तेल छिड़कना भी। अरम को पहले तो सब कुछ ठीक लग रहा था जब सनाया का भाई पैसे देने को तैयार था, मगर उसके बच्चों को क्या घर वापस भेज दिया। उसकी और उसकी माँ की तो अनाई खत्म नहीं हो रही, जिद खत्म नहीं हो रही। नाश्ते की टेबल पर सनाया को सास तो सुना देती है, उस घर में सिर्फ अरम के बच्चों की बेइज्जती नहीं हुई है, मेरे पोता पोती की बेइज्जती हुई है। सनाया चुपचाप इन दोनों की बर्दाश्त तो कर लेती है, इसलिए आज दोनों नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। ये अरम तो और भी गुस्से में आ जाता है। पिछली बार तो मैंने हादिया की गलती समझकर माफ कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार सवाल तो मेरे बच्चों का है, माफी तो तुम्हारे घर वालों को मांगनी होगी। ये सब सुनकर सनाया तो हक्की बक्की रह जाती है कि एक तो वहाँ पर मेरी वजह से भाई भाभी में झगड़ा हो गया और अब ये सब मैं कैसे कहूँगी कि वो माफी मांगे, जबकि ये सब तो भाभी ने किया था। अब सनाया की वालदा और भाई तो माफी मांग ही लेंगे सनाया का घर बसाने की खातिर। अब ऐसे में आरम जो कि घर पर मौजूद होता है, ऑफिस का काम देख रहा था, तो यही फबिया होती है जो उसके लिए पानी का गिलास लेकर आती है। देखते ही देखते ये फबिया बच्चों के साथ ऐसा अटैच हो जाएगी कि वो बच्चे जो अपनी माँ के सिवा किसी और का कहना नहीं मानते थे, खास तौर पर बेटी, मगर यही बच्चे फिर फबिया का ही कहना मानेंगे, उसी से इतने अटैच हो जाएंगे कि उन्हें अपनी वालदा भी अच्छी नहीं लगेगी। और फिर देखते देखते सनाया की सास के दिमाग में शैतानी प्लानिंग सूझेगी कि क्यों ना मैं सनाया को अरम की जिंदगी से निकालने के लिए फबिया का इस्तेमाल करूं, उसे अच्छा बनाऊं, जो कि अब वो करेगी।